एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, और आज हम ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या होती है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें कोई जो एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके खुद के कंपाउंड से उसको हटा के खुद लग जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। Those reactions in which high या फिर in which high reactive element displaces less more reactive element displaces less reactive element from its compound। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके खुद के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको हम इट इज आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इधर लिख देते हैं, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और अब इसके बाद हम एक एक इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो एग्जांपल लेने से पहले हमें पहले इसका कुछ इंफॉर्मेशन में पता होनी चाहिए क्या कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट और कम रिएक्टिव एलिमेंट्स बारे में हमें कैसे पता चलेगी कौन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कौन सा कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो वो रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ता है। तो छोटे छोटे लिख देते हैं, क्या वाला लिखते हैं, तो इस लाइन में नहीं आएगा, इससे लिखते हैं केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ता है क्योंकि HG AG AU ये एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब इसमें सभी के नाम पहले हम लिख लेते हैं साथ साथ। ये क्या है? ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये हमारे रिएक्टिविटीज के एलिमेंट्स हैं कुछ, और इनको हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें, अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो रिएक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो उसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ ये एरो जा रहा है, देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और ये है क्या? हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो है ये है
रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब इस पूरे सीरीज को अगर हमें याद करें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी इसके एग्जांपल्स को स्टडी करना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो एग्जांपल है, जैसे ये मतलब ये जो हमने पूरी सीरीज लिखी है, इसको याद करने की मतलब तरीका है कह सकते हो। तो ये है, केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ता है क्योंकि HDAGAU, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे करके याद करें, तो इसकी ट्रिक है, केदारनाथ का महंगा, मतलब केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ता है क्योंकि HDAGAU। ठीक है, तो केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ता है क्योंकि HDAGAU। ओके, तो अब इसमें कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी है। ये जो एलिमेंट्स हैं सारे, ये सभी एलिमेंट मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन से ज्यादातर कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन से हम ज्यादातर कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को कि कौन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, कौन कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये जो ऊपर की तरफ आते हैं ये रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं या मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये जो आगे ये एलिमेंट्स एल्यूमिनियम तक या फिर जिंक तक, ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। और उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद उससे थोड़ा कम रिएक्टिव सोडियम, उससे और कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे और कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। मतलब हम यहाँ रिएक्टिव का मतलब कह रहे हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा बहुत जल्दी से रिएक्शन शो करेगा। ओके, जो जितना कम रिएक्टिव होगा वो उतनी कम रिएक्शन, मतलब बहुत मुश्किल से रिएक्शन शो करेगा। यानी कि ये सब तो बहुत जल्दी से रिएक्शन शो करते हैं, बहुत जल्दी। और ये जो है जो कि लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, ये थोड़ा मुश्किल से रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये तो हम देख सकते हैं साफ साफ। और इसमें मेन चीज ये है, ये एरो पे ध्यान देना, ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि वो बहुत जल्दी से रिएक्शन शो कर देंगे, बहुत जल्दी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या था, क्योंकि HDAGAU, इसके बाद से प्लेटिनम भी आता है, गोल्ड के बाद प्लेटिनम, तो हम प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, इस सीरीज में जोड़ सकते हैं वैसे। तो याद रखना, केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ता है क्योंकि HDAGAU। ओके, तो अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल हमारा होगा व्हेन कॉपर सल्फेट react with copper sulfate react with zinc metal। अगर कॉपर सल्फेट जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा, चलो रिएक्शन देखते हैं। तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हमें पता है CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, छोटा बनाते हैं AQ। और प्लस में क्या क्या है, जिंक मेटल, और ये सॉलिड होगा। ये दोनों अगर रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ये क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव। कैसे पता चला है हमें ये ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है, देखो जरा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब इसमें कॉपर, एक बार देखते हैं कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या मरकरी। ऊपर जाएंगे तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, और ऊपर जाते रहेंगे तो वो रिएक्टिव होते जाएंगे, और नीचे जाते रहेंगे तो कम रिएक्टिव होते जाएंगे। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉपर, लेकिन हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है कॉपर और जिंक को। तो कॉपर यहाँ पर है और जिंक कहाँ है, यहाँ पर, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है।
ओके, तो जिंक क्या करेगा, जिंक इसके जो ये पूरा जो कंपाउंड है इसमें से इसको खुद कॉपर को हटा देगा और खुद इसकी जगह लग जाएगा। तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। तो ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस में, अगर जरूरी नहीं कि फॉर्मूला यही रहे हर बार, ठीक है ना, मतलब जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं फॉर्मूला अगर नहीं पता तो बनाना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो जिंक सल्फेट प्लस में क्या बाहर निकल गया, कॉपर को इसमें निकाल दिया बाहर, है ना, तो कॉपर बाहर आ गया। तो अब इसमें हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जिंक है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो अपने इलाके का थोड़ा गुंडा है, ठीक है, वो दूसरे को भगा रहा है वहां से, उसके खुद के घर से। तो इसका जो खुद का घर है ये थोड़ा सा गुंडा है, इसने इसको यहाँ से भगा दिया और खुद उसकी जगह पे जाके लग जाता है, ठीक है, और उसको ऐसे घूमने के लिए फेंक देता है। ओके, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब इसमें हमें कुछ बातें और जाननी है कि ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये कैसे रंग का होता है। ये होता है डीप ब्लू कलर का, ये फिर ब्लू कलर का खाली, ठीक है। और जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल तो हमें पता है कैसे कलर का होता है, ग्रेइश या सिल्वरी व्हाइट होता है। ओके, सिल्वरी व्हाइट क्या है, ग्रे तो नहीं होता, सिल्वरी व्हाइट। ओके, और जो जिंक सल्फेट बना है ये किस रंग का होता है, ये हमारा पहला एग्जांपल है, तो ये है कलरलेस सॉल्यूशन। और कॉपर कैसे रंग का होता है, कॉपर तो हमने सबने देखा है ना, कॉपर कैसे रंग का होता है, रेड ब्राउन। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड एग्जांपल लेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज और ये चीज उतार लो, पहले इसको मिटाते हैं, फिर उतार दिया, चलो रिएक्टिविटी सीरीज को भी हम रहने देते हैं, ये हमें जरूरत पड़ेगी। ये एग्जांपल सेकंड है, इसमें सेकंड एग्जांपल हम लेंगे कॉपर सल्फेट react with magnesium। अगर कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा, तब कैसी रिएक्शन होगी, चलो देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस में मैग्नीशियम Mg, तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है वो मैग्नीशियम के साथ यानी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो कॉपर कहां पर है, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। तो वो उसको उसकी मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, खुद लग जाएगा। तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे मैग्नीशियम लग गया और कॉपर हट गया, कॉपर अलग हो गया। ओके, कॉपर अलग हो गया। तो अब इसमें हमें ये देख सकते हैं कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है, डीप ब्लू, मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट, ये कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट जो है, और कॉपर रेड ब्राउन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल 3, ये 2 था। एग्जांपल 3, कॉपर सल्फेट react with आयरन। अगर कॉपर सल्फेट क्या करे, आयरन के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा, चलो देखते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन को हम Fe से शो करते हैं। तो दोनों की जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा, पहले हम ये देखेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है।
अगर मान लो एक चीज, ये चीज पहले सुन लो कि जो फेरस है, अगर फेरस या फिर यहाँ पर कोई ऐसा मेटल है जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव है, कॉपर से कम रिएक्टिव कौन है, ऊपर वाला जो सभी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से कम रिएक्टिव ये है नीचे वाले, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे सिल्वर होता है या फिर गोल्ड होता है फेरस के बदले, तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आयरन है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन के ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या बना देगा, FeSO4 प्लस में कॉपर अलग बना देगा। और ये हमें पता है इसका, ये क्या है, डीप ब्लू कलर का होता है। और आयरन कैसे कलर का होता है, आयरन ग्रे, ये कैसे रंग का हो जाएगा, पैरासल्फेट, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। और कॉपर रेड ब्राउन होता है, ये हमें पता है। अब इसके लिए ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए ये हमारे एनसीईआरटी में तो है ही, साथ में इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी है। तो वो जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम शो करते हैं सबसे पहले। तो वो जो एक्टिविटी है इसमें हमने क्या करा, ये जो सॉल्यूशन डाला है इस टेस्ट ट्यूब में, ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि कैसा रंग का है, जो कि डीप ब्लू कलर का है। और इसमें हमने एक आयरन नेल डाली है, जो कील होती है ना लोहे की जो कील होती है, वो हमने इसमें डाली है सैंड पेपर से रब करके। तो अब इसमें हम अगर डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब देखो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बनेगा। यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे ये जो बचा ये किस रंग का होगा, ये होगा FeSO4 सॉल्यूशन हो जाएगा। कितनी देर बाद, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, सॉरी ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन। और एक खास बात इस पे, ये जो आयरन लेयर होगी इसकी जो ऊपर एक लेयर सी हमें दिखेगी, कैसे रंग की, ये जो लेयर है ये हमें ब्राउन कलर की एक लेयर दिखेगी, रेड ब्राउन लेयर ऑन आयरन नेल। और ये रेड ब्राउन लेयर ऑफ आयरन नेल। और ये किसकी लेयर होगी रेड ब्राउन, ये होगी कॉपर की होगी। ये जो कॉपर है इसके ऊपर आ जाएगा, सारा डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण जो आयरन नेल है हमें रेड ब्राउन कलर की, जैसे कॉपर का जो रंग होता है वैसे हमें दिखाई देगी। और जो सॉल्यूशन है वो फेरस सल्फेट का बन जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, वो हम देखते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो जो एग्जांपल 4 है उसमें हम देखते हैं, व्हेन कॉपर क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड, जो कॉपर क्लोराइड है उसको अगर हम रिएक्ट कराएं मैग्नीशियम से,
तब क्या होगा रिएक्शन, तब रिएक्शन होगी कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2 प्लस मैग्नीशियम Mg, क्या बना देगा MgCl2 प्लस में कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये रिएक्शन क्यों हुई है, जो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड यहाँ पे कॉपर ये था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया उसके खुद के कंपाउंड से, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 5, इसमें हम क्या देंगे, व्हेन कॉपर क्लोराइड रिएक्ट विद लेड। अगर कॉपर क्लोराइड लेड के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया CuCl2 प्लस लेड Pb, तो क्या बनेगा, पहले हम ये देखेंगे क्या रिएक्शन होगी, क्या लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, पहले हम ये देखेंगे। तो हाँ, लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ऊपर आ रहा है कॉपर के, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये याद रखना, हमें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो इसमें जो कॉपर क्लोराइड है ये कैसे रंग का होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो कॉपर क्लोराइड है वो ग्रीन कलर का होता है। ओके, और जो लेड है ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश ग्रे होता है। और ये जो बनता है क्या बनेगा, लेड क्लोराइड प्लस में कॉपर। जो लेड क्लोराइड होता है ये कैसे कलर का होता है, ये होता है कलरलेस, और ये रेड ब्राउन। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं, उतार लो, इसको मिटाते हैं। हाँ, तो अब इसके जो अगला एग्जांपल है वो लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे पहले एग्जांपल नंबर कितने एग्जांपल हो गए, 4 5 6 एग्जांपल हो गए, ये भी जो भी लाइन है देख लेना। तो जो एग्जांपल है इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर से। तो कॉपर metal react with silver nitrate। ठीक है, तो कॉपर मेटल Cu अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करे तब क्या बनेगा, पहले देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगी। चलो देखते हैं। तो जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्यों, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा और खुद यहाँ पर लग जाएगा, नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो कैसी रिएक्शन बनेगी, कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस में सिल्वर बाहर आ जाएगा। तो क्या ये बैलेंस है, क्या इस कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला सही है, नहीं, हाँ अब सही है। तो अब इसमें जो कॉपर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। चलो इसको बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस हो गया। हाँ, तो अब अगर हम इनके बारे में देखें, ये कैसे कलर का होता है, रेड ब्राउन पता है हमें। सिल्वर नाइट्रेट कैसे कलर का होता है, कलरलेस। कॉपर नाइट्रेट कैसे कलर का होता है, ब्लू। और सिल्वर कैसे कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई। और अगला एग्जांपल लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी। एग्जांपल 7। जो नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है इसमें हम रेड कराएंगे कॉपर चलो कराते हैं,
वैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं मैग्नीशियम की तब क्या होगा, Mg प्लस HCl क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2। ये जो रिएक्शन है पहले हमें देखना था कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हरा सकता है क्या, डिस्प्लेस करता है क्या, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन यहाँ, मैग्नीशियम यहाँ ऊपर आ रहा है, रिएक्टिविटी यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटा देगा, क्लोरीन की जगह क्लोरीन के साथ खुद लग जाएगा और उसको डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन है, ये क्या बनेगा, ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और ये गैस रिलीज होगी। ओके, तो जो फिजिकल स्टेट्स है वो शो कर देना। और इसके बाद एग्जांपल 8 में हम ये लेते हैं कि सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तब क्या बनेगा, ये देखते हैं। तो जो सोडियम मेटल है Na वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ, पहले देखो रिएक्ट करेगा, यहाँ पे वाटर है, H है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें कि जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट इसमें H प्लस होता है और नेगेटिव पार्ट होता है OH माइनस। तो H यानी कि हाइड्रोजन को क्या रिप्लेस कर पाएगा, सोडियम कहाँ, हाइड्रोजन कहाँ। आराम से पता चल ही रहा होगा कि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है तो आराम से कर देगा उसको डिस्प्लेस और NaOH बना देगा, नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। जो हम देख ही रहे हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो नेगेटिव पार्ट से जुड़ता है हमेशा, वो नेगेटिव पार्ट से Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सोडियम H2O NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अब यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है ना, तो इसको पहले बैलेंस कर देते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 2 3 2, तो इसको 2 कर देते हैं, इसको 2, क्या ये बैलेंस है, हाँ अब बैलेंस है। तो इसको उतार लो, फिर इसके बाद और एग्जांपल करते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर जितना भी था, अगला एग्जांपल। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे जो मैग्नीशियम है क्या वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है आसानी से। कॉपर मैग्नीशियम हम देख सकते हैं कितना फर्क है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कॉपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल इसमें जो अभी हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था, सोडियम मेटल को जो वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, वो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि वहां पे एक ब्लास्ट होता है, मतलब ये कह सकते ब्लास्ट कहेंगे हम या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब आग लग जाती है, जो होती है ना आग लग जाती है वहां पे। तो ये जो आग क्यों लगती है ये हम बहुत आसानी से जानेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे, 3rd चैप्टर उसमें हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है
when catch aluminium oxide react when iron oxide react with aluminium, तो अगर आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करे तब क्या बनेगा? तो जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड है वो अगर किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्ट करे तब क्या होगा? तब पहले हम देखेंगे एल्यूमिनियम क्या, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ऊपर आ रहा है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा Al2O3 प्लस में आयरन बनेगा Fe। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन बात हमें जानने वाली ये है कि ये क्या है, Fe2O3 ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड स्टेट है। यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो फेरस है यानी जो आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसमें और इसी कारण से ये जो रिएक्शन है, इसी कारण से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मेट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मेट रिएक्शन। याद रखना ये आगे भी आएगा, इस रिएक्शन को हम थर्मेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद एक लास्ट और फाइनल एग्जांपल और हम ले लेते हैं। अगर हम आयरन की when iron react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा? आयरन क्या है, Fe प्लस में HCl के साथ वो अगर रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? पहले ये देखना है कि हाइड्रोजन फेरस के साथ क्या रिएक्ट करेगा, मतलब इसको क्या डिस्प्लेस कर पाएगा आयरन। इसे आयरन ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन से तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसके नेगेटिव पार्टिकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? फेरस क्लोराइड। अब यहाँ पे फेरस है, फेरिक नहीं, ठीक है ना, तो फेरस क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FeCl2 और इसका मतलब क्या है? आयरन 2 ऑक्साइड। हम ये लिख सकते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, और इसको बैलेंस कर सकते हैं हम आसानी से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हो गया बस बैलेंस है। तो ये हो गए सभी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। और एक और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल तो नहीं, बस एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मान लो कहीं पर अगर हमसे कह दिया जाए कि जो कॉपर सल्फेट है उसकी अगर हम सिल्वर के साथ रिएक्शन करें तो सिल्वर और कॉपर, तो सिल्वर क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? पहले हमें ये देखना है। तो सिल्वर कहाँ, कॉपर कहाँ? तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और इस टाइप के रिएक्शन हमें गिवन है तो हम क्या लिख देंगे? सीधा सीधा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन अकर या नो रिएक्शन। ओके, या फिर एक और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम में अगर हम कॉपर ही के बदले कुछ और ले लेते हैं, कॉपर ही लेते जा रहे हैं जब से, अगर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हम इसके नीचे का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, फेरस ले लिया, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि वो उसके नीचे, ठीक है ना, वो ज्यादा, जो फेरस है वो कम रिएक्टिव है और कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको मतलब जो फेरस है, जो आयन है, वो कैल्शियम को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल ऐसे सीधा पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम्स में कि, और हमें ये लिखना पड़ता है कि नो रिएक्शन अगर या नो रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।